घर के हॉल में एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई है। वह बेचैनी जो शोर मचाकर नहीं, बल्कि धीरे धीरे सांसों के बीच घुसकर सबको परेशान करती है। सब अपनी अपनी जगह पर हैं, लेकिन निगाहें एक दूसरे पर टिकी हुई हैं, जैसे कोई सच्चाई आज सामने आने ही वाली हो। माही एक कोने में खड़ी है, चेहरे पर वही जानी पहचानी मासूमियत, लेकिन आंखों में छिपा हुआ हिसाब। उसके हाथ में मोबाइल है, स्क्रीन बंद है, मगर दिमाग पूरी तरह सक्रिय। माही, मन ही मन, बस थोड़ा सा और सब कुछ मेरे हिसाब से हो जाएगा। तभी अनुपमा धीरे धीरे आगे बढ़ती है। आवाज नरम है, लेकिन उस नरमी में ऐसी मजबूती है जो झूठ को ज्यादा देर टिकने नहीं देती। अनुपमा, माही, जब हम किसी अपने के साथ खेल खेलते हैं ना, तो हमें लगता है कि हम जीत रहे हैं, लेकिन असल में हम अपना ही भरोसा हार रहे होते हैं। माही थोड़ा सा चौंक जाती है, लेकिन तुरंत खुद को संभाल लेती है। माही, बनावटी नरमी से, माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने तो सिर्फ सबका भला ही सोचा था। हॉल में बैठी पाखी से रहा नहीं जाता। पाखी, भला? जब तुमने मेरी बात को तोड़मरोड़ कर सबके सामने रखा, तब भी भला ही सोच रही थी क्या? माही की नजरें झुक जाती हैं, सिर्फ एक पल के लिए। माही, पाखी दी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं तो बस हालात को संभालने की कोशिश कर रही थी। तभी अनुपमा मेज पर रखी फाइल उठा लेती है। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बस सच्चाई का बोझ है। अनुपमा, हालात संभालना और हालात बनाना, इन दोनों में बहुत फर्क होता है, माही। वह फाइल खोलती है। अनुपमा, स्पष्ट आवाज में, ये संदेश, ये रिकॉर्डिंग और ये तारीखें, ये सब तुम्हारे ही प्लान का हिस्सा थे, है न? हॉल में सन्नाटा छा जाता है। माही के हाथ कांपने लगते हैं। माही, तेज होते हुए, मैंने जो भी किया, घर के लिए किया। अगर मैंने थोड़ा सा झूठ बोल भी दिया, तो क्या हो गया? अनुपमा एक कदम आगे बढ़ती है। अनुपमा, झूठ कभी थोड़ा नहीं होता, माही। या तो सच होता है, या फिर सिर्फ झूठ। बा गहरी सांस लेती है। बा, माही बेटा, गलती हो जाए तो उसे मान लेना ही सबसे बड़ी हिम्मत होती है। माही की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वे आंसू सच्चाई के नहीं, पकड़े जाने के हैं। माही, टूटती हुई आवाज में, मुझे लगा, अगर मैं ये सब ना करती, तो मेरी कोई कीमत ही नहीं रह जाएगी। अनु,